नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम 2014 में हुआ आपका डीएलएड का जो पेपर है उसके रीजनिंग के कुछ सवाल देखने वाले हैं। ये सवाल जो है आपको ये जानने में हेल्प करेंगे कि आपके जो एग्जाम में जो रीजनिंग के सवाल बनते हैं वो कैसे बनते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ इसको लाइक करें ताकि हम ये समझ सकें कि आपको जो है कंटेंट पसंद आ रहा है और आप आगे भी इसको देखने के इच्छुक हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें से हम कुछ रीजनिंग के कुछ 5-10 सवाल देख लेते हैं, बाकी हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए जो स्टार्टिंग कुछ सवाल है उनको देख लेते हैं दोस्तों। चलिए आइए देख लेते हैं। ये पेपर जो है मैं आपको इसका जो लिंक जो है नीचे डाल दूंगा ताकि आप इसका पीडीएफ देख सकें। इसमें जो है आपके टोटल 200 सवाल होते हैं दोस्तों। एंड कैसे कैसे आपके सवाल बनते हैं बस उसका आपने एक आइडिया ले लेना है। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ जिसको चाहिए मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसका एक लिंक बना दूँगा गूगल ड्राइव का, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वरना आप नेट में सर्च मारेंगे तो ये आपको वहाँ भी मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं सीधे रीजनिंग के सवालों में और पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके रीजनिंग का सवाल दोस्तों, सबसे पहला जो आपका रीजनिंग का सवाल है देखिए वो है आपका 51। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और ये कैसे सॉल्व होगा मैं आपको इसकी जो अप्रोच क्या होगी आपकी, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे उसकी अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इसकी अप्रोच पे ध्यान दीजिएगा और आपने तरीका सीखना है कि कैसे सवाल किए जाते हैं। बिल्कुल बेसिक से करेंगे बिल्कुल, और ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत इसमें ना हो। दोस्तों देखिए, चलिए आइए सवाल को देख लेते हैं कि आपसे क्या कह रहा है। पहले आप सवाल को समझिए कि सवाल आपसे पूछ क्या रहा है। पहले आपको इसकी मेन अप्रोच पता होनी चाहिए, कैसा आप इसे अप्रोच करेंगे। तो देखिए ये यहाँ से आपसे कह रहा है कि 2 और 4 के बीच में कुछ ऐसा संबंध है जिसको जोड़ने या घटाने या गुणा तथा भाग करने के बाद 20 आ रहा है। तो यानी कि 2 और 4 में कुछ ऐसा गुणा भाग कीजिए कि 20 आ जाए। सेम आपने क्या करना है, सेम वही तरीका जो आपने यहाँ 2 और 4 में लगाया है, सेम आपने 3 और 9 के बीच में लगाना है। गुणा या भाग आप जो भी करेंगे उसे करने के बाद 90 आना चाहिए। सेम वही तरीका आपने 4 और 8 के बीच में लगाना है, जिसके बाद यहाँ पे क्या संख्या आएगी वो आपने बतानी है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सवाल में क्या हो रहा है। 2 और 4 के बीच में कुछ गुणा भाग प्लस माइनस कुछ भी आप कीजिए, आपको 20 लेके आना है। सेम आपने 3 और 9 के बीच में भी वही तरीका अपनाना है जिससे कि 90 आए, और सेम वही तरीका आपने 4 और 8 में लगा के अपना आंसर लेके आना है दोस्तों। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि इसको कैसे किया जाना है। तो दोस्तों इसे करने से पहले आपको ना एक बेसिक चीज़ आनी चाहिए, जो है इस सवाल में जो है दोस्तों आपको वर्गमूल और वर्ग के बारे में पता होना चाहिए। वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पता होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो ये बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, है ना। तो आपको हल्का ना सीखना होगा। देखिए वर्ग होता क्या है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 का वर्ग बताइए, तो दोस्तों 2 का वर्ग होता है 4। अभी मैंने कैसे किया, देखिए 2 का वर्ग का मतलब होता है कि 2 की पावर 2। जब 2 के ऊपर 2 लिखा है इसका मतलब यह है कि आपने 2 को 2 बार गुणा करना है, और जब आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो आपको 4 मिलता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि वर्ग क्या होता है। यानी कि वर्ग का मतलब यह है कि जो भी संख्या है उसको आप 2 बार गुणा कर दीजिए। अगर 2 है तो 2 को 2 बार गुणा कर दीजिए। अगर 4 का वर्ग बोलेगा आपसे तो आप 4 गुणा 4, 4 को 2 बार गुणा कर देंगे एंड आपका आ जाएगा 8। तो ऐसे ही आपने वर्ग वाली अप्रोच से ये सवाल आपका होगा दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इसे करते हैं फिर कैसे होगा। देखिए आप 2 का वर्ग कीजिए। 2 का वर्ग आप करेंगे तो क्या होगा, 2 का वर्ग यानी कि 2 गुणा 2। ये 2 का वर्ग आप करेंगे तो 2 गुणा 2 कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। ठीक है, ऐसे ही आप 4 का वर्ग कीजिए तो 4 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, 4 गुणा 4 यानी कि 16। अब देखिए इस 16 को और जो आपने 2 का वर्ग निकाला है 4, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका 20 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। सेम अब यहाँ पे करते हैं दोस्तों, 3 का वर्ग कीजिए यानी कि 3 गुणा 3 कीजिए तो 3 गुणा 3 दोस्तों 9 होता है। अब 9 का वर्ग कीजिए तो 9 गुणा 9 आप करेंगे तो ये होता है दोस्तों 81 यानी कि 81। अब 9 को और 81 को जोड़िए तो देखिए 90 आ गया, यानी कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब यही सेम आपने दोस्तों क्या करना है, यही सेम आपने इसमें आजमाना है, इसमें करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सेम 4 का वर्ग कीजिए, 4 गुणा 4 अभी आपने निकाला था 16 होता है। 8 का वर्ग कीजिए यानी कि 8 गुणा 8 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 16, सॉरी 8 8 64, 64 हो जाएगा आपका। तो दोस्तों अब 16 और 64 को जोड़ दीजिए तो अब 6 4 10 70 और एक 80, यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 80। 16 और 64 का आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर 80 आ जाएगा। तो आपका राइट जवाब क्या जाएगा दोस्तों, इसमें 80 हो जाएगा। आप समझे कि हम इन सवालों को कैसे कर रहे हैं। आपने यही तरीका दोस्तों सीखना है। आपने इनमें बस संबंध ज्ञात करना है कि 2 और 4 के बीच में ऐसा क्या संबंध है कि जिससे ये 20 आ जा रहा है। सेम 3 और 9 के बीच में कौन सा संबंध है कि 90 आ जा रहा है। जो सेम तरीका इन दोनों में लग रहा होगा दोस्तों, वही तरीका आपने अपने सवाल के जवाब को लाने में लगाना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आप सेकंड सवाल में चलते हैं। किसी को भी दिक्कत हो तो मुझे मैसेज में बता दीजिएगा, मैं फिर से इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगला सवाल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल का 52 है दोस्तों। देखिए ये सवाल भी काफ़ी हद तक सेम उसी के जैसा है, हमने आपको अभी बताया था। इसमें आपसे क्या पूछा दोस्तों, देखिए कह रहा है कि 1 के सामने क्या आएगा। 1 के सामने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इस एक के सामने क्वेश्चन मार्क बना है, तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है कि क्या होगी। ठीक है, तो आप सभी अब बाकियों के आगे क्या सिस्टम है, बाकी लोगों में उसने कैसे वैल्यू निकाली है। 8 के आगे 64 कैसे आया ये आपको पता करना है। 2 के आगे 4 कैसे आया ये आपने पता करना है। सेम 5 के आगे 25 कैसे आया ये आपने पता करना है। जब आपने ये पता कर लिया तो आप ऑटोमेटिकली 1 के आगे
क्या आएगा वो आप पता कर लोगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इसको करने वाले हैं। सॉरी, चलिए इसे करते हैं फिर। तो देखिए हमने अभी वर्ग सीखा था, सेम यहाँ पे वो वर्ग वाली प्रोसेस ही लग रही है। देखिए 2 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। कैसे करा हमने, 2 गुणा 2 किया तो कितना आया दोस्तों, 4 आया। ऐसे ही देखिए 8 है, 8 का वर्ग कीजिए, हमने अभी ऊपर भी किया था, 8 गुणा 8 64 होता है। देखिए 64 आ गया यहाँ पर। सेम 5 का वर्ग कीजिए दोस्तों, 5 का वर्ग आप करेंगे तो 5 गुणा 5 यानी कि 25 होता है। तो देखो 25 आ गया दोस्तों। अब ऐसे ही यदि आप 1 का वर्ग करेंगे दोस्तों, तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, 1 का वर्ग हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 को आप 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही तो आएगा। यही आपका क्या है दोस्तों, इसका आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे भी आपका वर्ग ही चल रहा है। 5 से 25 हुआ, सेम 8 के आगे वाला 8 इंटू 8 करके 64 हुआ, सेम आपका 2 के आगे वाला 2 गुणा 2 करके 4 हुआ। तो ऐसे ही 1 गुणा 1 करके क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो कमेंट में ज़रूर से बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वरना काफ़ी ईजी सवाल है। ये सवाल जो 53 है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा दिक्कत में डाल सकता है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए आपने इसमें यह पता लगाना है कि इनके बीच में ऐसा क्या संबंध है कि जिससे कि 15 का 30 हो जा रहा है, 2 का 14 हो जा रहा है, 7 का आपका 63 हो जा रहा है, और ऐसे ही आपका 9 का यहाँ पे क्या आएगा, 9 के आगे आपका क्या आएगा। देखिए जिस तरीके से ना 15 के आगे 30 आ रहा है, उसी तरीके से 2 के आगे 14 भी आ रहा होगा, और उसी तरीके से 7 के आगे 63 भी आ रहा होगा, और वही तरीके से आपने 9 के आगे क्या आएगा वो हमें इनको बताना है। तो देखिए आप इसे कैसे करेंगे, आप खुद इसको ध्यान से देखिए। तो 15 का दुगुना 30 होता है, चलिए बिल्कुल सही है, लेकिन क्या 2 का दुगुना 14 होता है, नहीं होता है। क्या 7 का दुगुना 63 होता है, नहीं होता। यानी कि ये तो गलत तरीका है दोस्तों। यानी कि ये तो आपका गलत तरीका है कि आप 15 का दुगना 30 नहीं कर सकते, 2 का दुगना 14 नहीं होता, 7 का दुगना 63 नहीं होता, और 9 का दुगना तो आप फिर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने पहले कंफर्म करना है कि 15 के संग ऐसा क्या करें कि यहाँ पे 30 आ जाए। तो देखिए मैं बताता हूं कैसे हो रहा है आपका सवाल। आप यहाँ पे 15 और 2 की इंटू कीजिए। देखिए 15 बाहर का 15 और बाहर का 2, इनकी इंटू कीजिए। तो 15 इंटू 2 करेंगे तो आपका क्या हो जाता है दोस्तों, 30 हो जाता है ना। तो देखिए 15 की इंटू 2 से करें तो 30 आ गया, तो उसने यहाँ पे अंदर 30 लिख दिया। सेम अब 2 की इंटू से आगे वाले से कीजिए, 2 सत्ते 14, 2 इंटू 7 करेंगे तो आपको क्या जाएगा 14, तो 2 के आगे उसने 14 लिख दिया दोस्तों। ठीक, सेम अब 7 की इंटू उसके आगे वाले 9 से कीजिए, बाहर वाले से, हाँ बाहर से करनी है ध्यान से। 7 की इंटू 9 से कीजिए, 7 नम 63। देखिए 7 की अगर 9 से इंटू करेंगे आप तो 63 आएगा, और 7 के आगे उसने 63 लिख दिया। अब अगर दोस्तों ऐसे ही मैं 9 की इंटू 15 से कर दूँ तो क्या मेरा आंसर नहीं आ जाएगा, आप कहेंगे जी सर आ जाएगा। तो यही आपने यहाँ पे दोस्तों करना है। क्या करना है आपने, जैसे 15 की इंटू 2 से करके 30 आया, 2 की इंटू 7 से करके 14 आया, वैसे ही 7 की इंटू 9 से करके 63 आया, तो आप आगे बढ़ जाइए और 9 की इंटू 15 से कर दीजिए, और वही आपका अंदर होगा, वही आपका आंसर होगा। तो 15 नम्मा 135। तो 135 क्या है, तो वैसे ही आपने यहाँ पे सॉरी उससे डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बार बार अटक जा रही है, तो प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई बात नहीं, इसको आप समझ चुके हैं कि सवाल कैसे होना है, तो ऐसा एडजस्ट कीजिए आप लोग भी। 15 और 9 की इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 नम्मा 135 यानी कि 135 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट जवाब हो जाएगा। आई होप काफ़ी बच्चों ने इसे पहले कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों से नहीं हुआ वो आप समझ चुके हैं कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, उन्हें देखकर बताएं कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो वो आपसे दोस्तों पूछ रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। देखिए आप सारे लोग बहुत ज़्यादा लूडो खेलते होंगे, तो हाँ ये लूडो से ही संबंधित आपका सवाल है। ठीक है, अब जिन लोगों ने लूडो को याद कर रखा उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो तो इसको ऐसे कर देंगे, लेकिन जिनको लूडो खेलना नहीं आता, जिन्होंने लूडो नहीं खेला है या याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको भी आप कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, सिंपल देखिए आपने करना क्या है, आपने जो क्लॉक वाइज ना इन वैल्यूज़ को लिख लेना है। कैसे, क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा में, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। चलिए लिखिए पहले लाइन से ना, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, इनको ऐसे लिख लीजिए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। बहुत बढ़िया। अब सेम आपने 2 से लिखना स्टार्ट किया था, सेम अब यहीं से वापस से 2 को पकड़िए, जिससे आपने शुरू किया था उससे ही शुरू कीजिए। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो 2 के नीचे आपका 2 ही लिख दीजिए, 3 के नीचे आपका 4 लिख दीजिए, क्योंकि 2 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और वैसे ही 4 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, 6 आ रहा है। देखिए अब आप खुद बताइए यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है। 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, लेकिन 2 के नीचे 2 ही आ रहा है, 1 आ रहा है दोस्तों आपका कहीं पर, 1 नहीं आ रहा है। तो यानी कि ये 2 के नीचे जो 2 आ रहा है इसको आप काट दीजिए यहाँ से, क्योंकि 2, 3, 5, 4 और 6 तो आ चुके हैं, 1 नहीं आया है, लेकिन 2 जो है 2 बार आ चुका है, तो यानी कि इसमें 2 के बदले क्या आएगा यहाँ पर, 1 आएगा। तो आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब देखिए पूरे नंबर आ चुके हैं, 2, 3, 4, 5, 6 सब नंबर आपके आ गए। तो हमसे पूछा है 3 के विपरीत, तो आप देखिए 3 के विपरीत कौन सा आ रहा है दोस्तों,
3 के विपरीत आपका आ रहा है 4, देख रहे हैं आप, 2 के उल्टा 1, 3 के नीचे 4 और 5 के नीचे 6। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 के नीचे 4 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आपने बस इनको लिख लेना है, क्लॉक वाइज इनको लिख लीजिए, जिसके नीचे जो आ रहा है उसको लिख लीजिए। 2 से स्टार्ट कीजिए, 2, 3 और 5 लिखिए। सेम अगले वाले पासे में भी 2 से स्टार्ट कीजिए और 2, 4, 6 दोनों को एक के नीचे एक लिख दीजिए। जिसके नीचे जो आ रहा होगा वो उसका क्या होगा दोस्तों, विपरीत होगा। और जो नंबर सेम आ रहा है उसे काट के वो नंबर लिख लीजिए जो वहाँ पे नहीं है। 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, 6 है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं था तो मैंने 2 को काट के दोस्तों 1 लिख लिया था। अगर वो 2 के विपरीत मुझसे पूछता तो मैं 2 के विपरीत से क्या बोलता दोस्तों, 1 आएगा। आप खुद ही देखिए, 2 है, 3 है, 5 है, 4 भी है, 6 भी है। 2 के देखो अगल बगल के सब नंबर उसने मुझे दे रखे हैं। 2 के बगल का उसने 3 भी दे दिया है, 5 भी दे दिया है। 2 के बगल में 4 भी दे दिया है, 6 भी दे दिया है। लेकिन 2 के जो विपरीत था वो उसने दिखाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो 2 के विपरीत दिशा में था, वो दिख ही नहीं सकता। तो हमने यहाँ पे खुद ही अनुमान लगा लिया कि भैया जो नंबर दिख नहीं रहा है ना, 4 दिख गया, 6 दिख गया, 5 दिख गया, 3 दिख गया, यानी कि 1 जो है 2 के विपरीत है, 3 जो है 4 के और 5 जो है 6 के। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आई होप आप इसकी अप्रोच को समझ चुके होंगे। नहीं समझे हैं तो वही बात कमेंट में बता देना, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वरना पूरा इसलिए चैप्टर ले आएंगे आपके लिए, पूरे चैप्टर आपको अच्छे से इसका पढ़ा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम दोस्तों फिर से आपके पास से वाला सवाल, आई होप आप इसको कर सकते हैं, और जो इसको नहीं कर सकता है दोस्तों वो बता दे। चलिए मैं ही इसको कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को सॉल्यूशन यहीं पे मिल जाए, है ना। वैसे जो भी लोग हैं इसे कर रहे हैं वो ना वीडियो को पहले पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड देन इन सवालों को अटैम्प्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आप इन्हें अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। मैं तो इन्हें सॉल्व कर ही रहा हूँ ना आपके लिए। आप क्या कीजिए, जैसे ही सवाल आ रहा है वीडियो को रोक लीजिए और अपने दिमाग लगा के उसको सॉल्व कीजिए, और फिर आंसर चेक कीजिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, और आपसे कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है, निम्न दर्शाए गए पासे की स्थिति को देखकर बताएं कि नीले रंग के विपरीत कौन सी सतह आएगी। नीले रंग के विपरीत सतह का कौन सा रंग दिखाई देगा। वहाँ उसने हमसे पूछा था कि 3 के विपरीत क्या आएगा, और यहाँ हमसे बोल रहा है कि नीले के विपरीत क्या आएगा। देखिए आप इसको देख के ही सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो वही तरीका आजमाइएगा। पहले आप इसको ऐसे करने की कोशिश कीजिए कि बिना उस तरीके के। देखिए वो कह रहा है नीले के विपरीत। देखिए नीला रंग कहाँ कहाँ पर है, नीला रंग एक यहाँ पर है। नीले के अगल बगल में कौन सा रंग है दोस्तों, नीले के राइट साइड में देखो बैगनी है, अपर साइड में नारंगी है, यानी कि इसके विपरीत में नारंगी और बैगनी तो नहीं हो सकते। सही कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये तो ऊपर नीचे आ चुके हैं, तो इसके विपरीत में तो होंगे नहीं। विपरीत का मतलब यह है जस्ट इसका नीचे, तो अगल बगल में तो आपके नारंगी और बैगनी आगे, तो ये तो आपकी दोनों तो हो नहीं सकते। तो मैं इनको हल्का सा मार्क कर दूँ कि ये दोनों तो होंगे ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी नीला लिखा है, नीले के अगल बगल में और कौन सा है। देखिए नारंगी तो आ चुका था, अब पीला भी आ गया, है ना। नारंगी और बैगनी तो पहले वाले में ही आगे थे, अब देखिए यहाँ पे पीला और नारंगी भी आ गया, यानी कि पीला भी नहीं हो सकता। अब आगे आते हैं, यहाँ पे भी देखिए आपका नीला है, नीले के अगल में क्या है दोस्तों, लाल और पीला है। पीला तो पहले भी आ गया था, यानी कि लाल भी नहीं हो सकता, क्योंकि लाल भी क्या है, नीले के बगल में आ गया है। अब बचा कौन सा दोस्तों, अब बचा देखिए लाल यहाँ भी आ रहा है, पीला यहाँ भी आ रहा है। लाल और पीला वैसे नहीं हो सकते। गुलाबी देखिए यहाँ पे, गुलाबी आप देख रहे हैं, गुलाबी जो है नीले के बगल में कहीं नहीं आ रहा है ना। जो गुलाबी है, जब गुलाबी आया तो नीला गायब हो गया। देखिए लाल दिखा, पीला दिखा, गुलाबी भी आ गया, लेकिन नीला नहीं दिखा, यानी कि वो रंग आपका गुलाबी ही है दोस्तों। आई होप आप समझ रहे होंगे इसको, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। नीले के बगल में नारंगी बैगनी था, पहले वाला चेक कीजिए, नीले के बगल में नारंगी बैगनी था, तो ये तो उसके विपरीत में हो ही नहीं सकते। नीले के बगल में पीला और नारंगी आ गया, ये दोनों भी नहीं हो सकते। नीले के बगल में लाल और पीला भी आ गया, तो लाल और पीला भी नहीं हो सकते। बचा कौन सा, सिर्फ गुलाबी बचा दोस्तों। और जब गुलाबी आया तो देखिए नीला अपने आप गायब हो गया, यानी कि नीला क्या है, नीला उसके विपरीत में है। ठीक है, आप इसको ऐसे आराम से कर सकते हैं। अब जिन लोगों को पहले वाले तरीके से करना है उनके लिए और अच्छा है। देखिए यहाँ पे नीला लिख लीजिए, फिर यहाँ पे नारंगी लिख लीजिए, ठीक है, और फिर यहाँ पे बैगनी लिख लीजिए। ठीक है, बैगनी तो आ ही गया। फिर नीला है, नीले के साथ कौन सा है दोस्तों, नारंगी है, पीला है, यानी कि नीले के साथ पीला भी आ गया दोस्तों, पीला भी अगल बगल में आ जाएगा इसके। ठीक है, पीला है, और जब नीले के साथ दोस्तों यहाँ पे लाल भी है तो लाल भी है। ये सब तो एक लाइन में आ गए। बचा कौन सा, बचा गुलाबी। तो गुलाबी क्या होगा, नीले के नीचे होगा, क्योंकि गुलाबी ही एकमात्र रंग बचा है। देखिए रंग काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, गुलाबी को मिला के 6 हो रहे हैं, और 5 तो अगल बगल में आ गए। तो बचा कौन सा, गुलाबी ही तो बचा। बस आई तो आप समझ गए होंगे, ज़्यादा इस पर टाइम खराब नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जिसको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आप वीडियो की स्पीड को दुगनी स्पीड में कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, आप बस पढ़िए, इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, वीडियो को स्किप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी बच्चे हैं जो नहीं कर पाते हैं मामूली सवालों को भी, है ना।